दोस्तों नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों सुबह सुबह का मौसम और स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग नानू किसानों में। और जैसा आपको पता है कि मेरा नाम एस बी जोशी और हूँ मैं उत्तराखंड के सुदूर वादियों से, जहाँ पर मौसम हो रखा है शानदार, बारिश पड़ी झमाझम हल्की हल्की करके, और साथ ही बैल हल भी लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपके लिए ब्लॉग शूट करना नहीं भूला। तो अभी मेरे हाथ में है ये, आप समझ रहे हो क्या है ये, गैद कुल्थ की दाल, जिसको पथरी की अचूक दवाई भी कहा जाता है। और ये बस यही है आज का और आज की सुप्रभात की बेला। तो चलिए आज की दिनचर्याओं में होते हैं सम्मिलित, तो मिलते हैं धीरे धीरे करके आगे और भी कार्यक्रमों में। तो थोड़ा सा निकलते हैं और कुछ काम करते हैं, क्योंकि थोड़ा तुंगकाल साइड जाना, जरो बिजली का सामान ला रहा होगा तो उसको लेने के लिए, और थोड़ा एक और छोटा मोटा काम है। और आते हैं आधे एक घंटे में, यानी कि नाश्ता करने के लिए घर पहुंचते हैं। तो देखें कि कैसा रहता है सफ़रनामा। और फिलहाल मैं निकल रहा हूँ घर से। दोस्तों आया हूँ अपने भतीजे और जोशी जन सेवा केंद्र डिजिटल सेवा। कहाँ पे है जी? ये हमारे उड्डा में, और बिल्कुल उड्डा बिल्कुल मेन रोड पे है जहाँ पे मंदिर है। और यहाँ पे सभी प्रकार के कॉमन सर्विस सेंटर है, और पूरी CSC का एक सेंटर है जहाँ पे बढ़िया करके आयुष्मान कार्ड, किसान पंजीकरण, किसान क्रेडिट कार्ड, क्या क्या सारा कुछ नहीं छूटे। ये सारा कुछ जन्म, मतलब ये समझ लो कि आपको एम के सर जाने की, ब्लॉक में जाने की ज़रूरत नहीं है, या तहसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम आधे से ज़्यादा काम यहीं हो जाएगा। और इसके प्रोपराइटर हमारे प्रिय मदन जोशी और हमारे गांव प्रधान तो ये बढ़िया करके चला रहे हैं यहाँ पे। और बैठे हुए देखो, जबकि बरसात में रोड बिल्कुल बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी ड्यूटी में अपना यहाँ पे बैठे हुए। तो अच्छा है कि अपने काम पे भी बिजी हैं, और बढ़िया करके एक सेंटर चल रहा है यहाँ पे हमारे भतीजे का। और देखो ये कितना बढ़िया अपनी सरकार, अपन गुआढ़ पे आना तो करने आना मजा है सब। ये अब इसी में सब कुछ देखो, ये सारा कुछ इसी में है ये। तो आप लोग दें सेवा का मौका दें। और मैं आप लोग बल्कि जो चार्ज एप्लीकेबल होगा वो दें। और मुझे लग रहा है कुछ काम तो फ़ोन पे हो जाते हैं आजकल हैं। कुछ चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप पे, चीज़ों के जो डॉक्यूमेंट्स होगा, तो बिना डॉक्यूमेंट्स तो काम नहीं होते हैं, क्योंकि आधार नंबर होगा जिसमें अधिकतर काम हो सकते हैं। अच्छा, आधार फोन से नंबर वाले लिंक से। होना चाहिए। हाँ 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 हाँ। तो आप लोगों का है कि कुछ मैं काम है जो मैं नंबर इसमें वो कर दूंगा, प्लेस कर दूंगा। आप लोग इसमें अपना संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे लग रहा है कि अपने जो युवा हैं जिन्होंने, मैं तो कहता हूँ कि जिन्होंने गांव रोका हुआ है, जिन्होंने गांव में अपना एक व्यवस्था बनाई हुई है, उन लोगों को किसी ना किसी रूप में आप लोगों को सेवा का मौका दे देना चाहिए, देना भी चाहिए। और यही आपकी, मेरे ख्याल से ये पुण्य का काम है आज के टाइम पे ये। तो खैर मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, बाकी आप लोग जब भी आए मिले यहाँ पे मदन जोशी से, बड़े प्यारे, बहुत मधुर व्यवहार, और गांव के प्रधान तो हैं ही हैं, तो इसलिए कोई समस्या ही नहीं है जी। तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। यहाँ पर आई हुई है आज PWD की मशीन, और ये है कि मशीन आई हुई है और अब काम कर करके आ रही है ऊपर से। काफ़ी PWD रोड उन्होंने साफ कर दी है, लेकिन समस्या हो रही है आगे की। आगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो रोड है, 6 किलोमीटर की रोड है, जिसमें कि मैं पहले बताता आया हूँ कि 7.25 करोड़ रुपए लगे हैं, और 7.25 मिनट की बारिश नहीं झेल पाई, वो ये रोड है। और इसमें अभी यही साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि मशीन नीचे लगवा दो। लेकिन जो ठेकेदार साहब, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उन्होंने भी कहा था कि मशीन नीचे जाएगी, लेकिन समस्या हुई और कि कौन क्या करे समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो एक असल में क्या है कि ठेकेदार वही हैं, PWD के भी और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के भी। लेकिन समस्या ये है कि उनके मेरे ख्याल से वर्किंग आवर अलग होते हैं, इनके वर्किंग आवर अलग होंगे, कि विभाग दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि वो सिंचाई विभाग में आता है और ये आपका PWD में है। तो दोनों का मामला अलग है। हालांकि पहले ये रोड ऊपर जो 15 किलोमीटर थी, ये भी PM जो उसमें थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ही थी ये कुछ साल, 1 आध साल पहले ये भी इसमें PWD में गई है।
लेकिन समस्या वही हो रही कि अभी, क्योंकि वाकई में ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर तो आदेश का पालन करेगा, ऑपरेटर को तो जाना होगा अपने जहाँ पे बोलेंगे वहाँ मशीन लगा देंगे, मशीन पर काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी क्या करते हैं तो देखते हैं कितना कर पाते हैं। और दोस्तों पहाड़ों में तो ख़ास बारिश इस टाइम नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आपको मैं दिखाऊं कि शहरों में बारिश तकड़ी, देखो हरिद्वार के पास है, बिल्कुल बारिश पड़ रही है बहुत बढ़िया करके, ये देखिए। तो मतलब क्या सिस्टम है समझ में नहीं आया ऊपर वाले का, प्रकृति का, कि जहाँ पहाड़ों में हमेशा बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, वहीं पहाड़ों से बारिश नज़ारत सी लग रही है। अब हालांकि अभी कुछ डांडामंडल सा है, बारिश पड़नी शुरू हो चुकी है वैसे, लेकिन उस स्तर की बारिश नहीं है, क्योंकि कोहरा भी लगा हुआ है, ये पता नहीं चल पा रहा कि बारिश है कि क्या है। वहीं ऊपर भी कोहरे, और हाँ थोड़ा बारिश आनी शुरू हो चुकी है, हल्की सी यहाँ से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा सूखा हुआ मौसम है अभी। तो देखते हैं। और ये लड़की मुस्कुरा रही है कि कारण क्या है पता नहीं, क्या कारण, क्यों मुस्कुरा रही, तो ये बता आप। कुछ तो कारण है कहाँ जा रही है ना, किधर ना तुम बकरा जी ना है, कद बकरा जी 4 बकरे इनकी खो चुकी हैं। और शायद है कि बुढ़िया के उनके साथ लोग पे रोकना है। हाँ बता, और काम गोर कहाँ जान, तुम्हारा कहाँ जान गोर। अच्छा, तो आज की ब्रेकिंग न्यूज कि बकरा हट चुके हैं अभी अजाल, अभी कभी एक वन जो बना के कतल बागन मारे वाले, लेकिन चेहरे से जगवाल दगड़ी वाल जगवाल अब भजी ली गए वालों ने बोला कि नवा। दोस्तों ये है क्या, ये क्या चीज़ है, बुर्रे फाड़े हैं, सीमेंट की बोरी, और उसको फाड़ के बनाया गया। और ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये शशि बना रहे हैं क्या, नकल, और शानदार जूट बढ़िया शानदार बना हुआ है। और ये देखिए, ये कला हर एक के हाथ में नहीं रह गई, हर एक अब जो आज की जो नई पीढ़ी है उसके हाथ, उसको नहीं पता है कि ये क्या चीज़ें हैं। और ये गाय भैंस जो भी बांधने के लिए रस्सी बना रहे हैं हाथ से, और मिलती है बाज़ार में, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होती है। लेकिन आज के टाइम पे जो चीज़ें हैं वो बहुत कम लोग, मैं भी जानता हूँ बनाना, ऐसी बात नहीं कि नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने अब क्योंकि कुछ कभी ये चीज़ें होती है, बहुत मेहनत का काम है, ये आसान नहीं है। तो चलिए अब निकलते अपने डंगा की ओर। और घूम गया बगीचे में, कुछ विशेष मिला नहीं, लेकिन सारा कुछ घूम घाम के यहाँ पहुँच चुका हूँ और ऊपर निकल रहा हूँ ऊपर के लिए। वाकई में एडवेंचर है साहब, कभी खुडराना, कभी कुछ और कभी कुछ। तो यही तो एडवेंचर है, क्योंकि इसका मज़ा कुछ और है। चुबुगान खुडराना है ये है अपना आम का बगीचा, ये है। दोस्तों कुछ मिला है, ये देखो कहाँ से मिला ये पता नहीं, ये देखिएगा है, ये सारा आम पे आम है नहीं, ये कहाँ से आ गया। ये सोचो 2-4 दाने रखे हैं इसमें छोटे छोटे। अरे ये देखो जी, मच्छर काट रहे बहुत भयंकर, मच्छर ने अपना कंट्रोल कर रखा पूरा।
और दोस्तों ये है लाला हरीश कुमार और लगे हुए अपने खेती के व्यवसाय के लिए परिपक्व जगह बनाते हुए। और वहीं दुकान पे नीचे हो चुका है, लेकिन सिर्फ पुताई हुई, लेकिन बरसात के कारण जो पुताई में विलम्ब है, अन्यथा दुकान को और चमका देते हैं इसको बढ़िया करके। खैर जितना है वो भी कम नहीं है। और हमने उर्दू तो बोल दिए थोड़े से, और थोड़ी सी रयांस बोल रहे हैं। रयांस आने की है, पता नहीं आपकी भाषा में क्या क्या बोलते हैं। लोबिया, लोबिया तो एक आ जाए दूसरा, अरे बारीक वाली होती है नहीं। तो ये देखो, आसान नहीं है किसान बनना। तो किसान बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मज़ा मेहनत के बाद में है वो तो कहीं और है ही नहीं। और इस बार बरसात खेती के लिए पॉली हाउस देगा धोखा, इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब वहाँ पे पहले पूरा साफ़ करना पड़ेगा, तब दोबारा से दूसरे सिरे से कुछ खेती बोनी पड़ेगी वहाँ पे। और वहीं देखिए सामने बिल्कुल सुंदर सा नज़ारा, और इस नज़ारे के प्रति ही तो हम आकर्षित होते हैं और आप आकर्षित होते हैं। हाँ, इतना मैं अवश्य कहता हूँ कि जिसको एडवेंचर देखना है वो आजकल ये है, बाद में तो क्या बहुत आराम से आए तो क्या आए, एडवेंचर में और तब मज़ा भी आए। चले बाप रे बाप, क्या बात है, देखना क्या शानदार नज़ारा है। और आसमान में कभी धूप कभी बारिश हो रही है। अभी सनसेट तो नहीं हुआ है, लेकिन सनसेट की तरफ सूर्यदेव का जैसा आप फल भी लग गया है। अरे गुरु जी भी देखने आए हुए हैं। पाउडर लेके गाँव निकल लो अपने। और ये देखिए, और हरीश कुमार ने तो धुआं उड़ा रखा है, धुआं उड़ा रखा है। नाटक में ला दिया ना इधर इधर। हाँ, तो हल लगाकर पहुंच गया हूँ अपनी अभी दुकान में। अभी दुकान में कमियां हैं, दुकान में कमियां एक तो सामान भी नहीं है, क्योंकि मौसम के कारण थोड़ा सा ये कि इस मौसम में पुताई करना थोड़ा सा सही नहीं होता है, क्योंकि ये सारा बेकार हो जाएगा। कराया वो हमेशा के लिए नमी बनी रह जाएगी। तो प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा आइए हुक्का पीना, हुक्का पानी पियो, बिस्कुट है, ऐसा नहीं है कि दुकान में राखी है, ये देखिए, और काफ़ी कुछ है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ नहीं भी है। तो और ये देखिए कितना शानदार है यहाँ का एरिया, नज़ारा। इस नज़ारे को देख के ऐसा लगता है यहाँ पे चक्की अभी बिल्कुल बना पैक करके रखी है, क्योंकि पूरी करके सील कर रखी है। तो चक्की भी जब तैयार होगी तब होगी, अभी नहीं हुई है। मतलब तैयार चक्की तैयार है, लेकिन अभी पीसने के लिए हमने उसको 1 हफ्ते का टाइम दे रखा कि 1 हफ्ते तक आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। और वही ये देखो, आज ये गए तो यहाँ पे भी बो दिए हैं। इधर दाल बोई है उड़द की, नीचे रयांस की दाल बो दी है, कुछ कल लगा दिया था, और थोड़ा सा रह गया, ये 2-3 टुकड़े रह गए, ये कल ख़त्म हो जाएंगे। 2-3 टुकड़े रह गए कल। इतना मज़ेदार आनंद आ रहा है, देखिए। हाँ, यही तो है वो जिसके लिए हम तरसते हैं, जिसके लिए आप तरसते हैं, यही तो है। और ये जनरल स्टोर नहीं, बल्कि एक बेहतरीन ऐसा स्टोर बनेगा जो आपके लिए हर चीज़ उपलब्ध करवाएगा, हर प्रयास करेगा कि आप ऑर्डर करें और आपको मार्केट रेट पर यहीं पे उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा प्रयास है, हमारा उद्देश्य है। सेवा भी है, स्वरोजगार भी है, और कुछ ना कुछ सम्मान जो कि लोग, हाँ इतना ज़रूर है कि जो भी होगा हम प्रयास करेंगे कि कम से कम मुनाफे पे जो भी है कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैठेगा उसको तो चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि जो रेट आपको बाज़ार मिलता है ना, वो यहाँ पे मिल जाएगा, ये पक्का है। कॉपी, पेंसिल, किताब, कुछ कपड़े भी रखेंगे, कुछ बच्चों के आइटम्स होंगे, खिलौने होंगे, हर चीज़ हम यहाँ पे रखने का प्रयास करेंगे। हर चीज़, इलेक्ट्रॉनिक का सामान होगा, हार्डवेयर का सामान होगा। और मतलब ये समझ लो कि मुझे लगता है कि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और प्रयास करेंगे कि हर हाल में आपको, हाँ आप ऑर्डर करेंगे तो आपको यहाँ पे उपलब्ध भी करा दिया जाएगा।
तो ये स्थिति बनेगी यहाँ की। और ये देखिए कितना गजब। और दोस्तों सनसेट का आपको एक विहंगम दृश्य दिखाता हूँ आपको, बहुत दिनों से मैंने दिखाया नहीं होगा। ये देखिए बादलों के बीच में ऐसा लग रहा है कोई सोने की परत आ चुकी है ये, और कितना शानदार लग रहा है। देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बादलों के बीच से बिल्कुल झाँक रहा है सूर्यदेव, और शानदार देखिए। हाँ 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 हाँ। और ये है नज़ारा मेरे गांव बोकंडी से। तो लीजिए आनंद। और इन खेतों पे जब अगली बार आपको मैं आऊँगा तो तब इस पर गहत बहुत बेहतरीन तरीके से लहरा रहे होंगे। और ये देखिए हल्की हल्की लग रहा है कि उस क्षेत्र में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। देखते हैं कि कितना क्या होता है। और ये दृश्य देख के आपको ऐसा लगता है कि आपके भी मन करेगा कि चलिए भाई। और साहब आ गए हैं घर के मालिक लोग। आ रहे हैं अभी आए नहीं, आ रहे हैं बोला मैं, आ रहे हैं, ये नहीं बोला मैंने कि आ गए हैं। और ये देखिए साहब, ये घर गेट के अंदर घुस रहे हैं मालिक साहब और मालकिन साहब। तो ये है, आपको शायद अंधेरे में कुछ कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं, उजाला फिर भी ठीक है। और ये देखिए तो उनको बोलेंगे चप्पल वहाँ उतारो, बोल बता आरा पर जूते का लाना है कैसे। ए देखो उनको देख के लाइट, तेरे को देख के लाइट भी पहना दे उनको। और बैठ के दिन भर के थक हार के कर और थक हार के देखो जूता देखो उसका, यार क्या जूते। तिमला डाला तोल चाहिए वो यहाँ के बोला कौन क्या हो झिगुड़ जाए झिगुड़। और झिगुड़ मेरा पहले जूते का पर आन जाए, जूते छह नहीं जाए। हाँ और जूते छह नहीं जाए आता हुए बाद में हुक्म रहे बाड़ा जूते टूटे जूते पड़े रहे। और वो मैंने पहना चाह रहे पड़ू, पता नहीं कब बिछुरा रहा, पता नहीं कब रहा टूटे फूटे जूते छह छा वो। अरे साहब बिच्छू ने मारा डंक, और मेरे को उस टाइम एहसास हुआ नहीं कि क्या हुआ, खाली हल्का सा सुई की तरह चुभा हो। और वे बाद में जब लोणी की नहीं पापा सीधा मुंड मार कपाल में रोएगा बचन मुस्कुरा बिच्छू खतरनाक कहेगा। हाँ तो ये है, पहले बुकंडी में होते थे भयंकर बिच्छू, और अब यहाँ के बिच्छू खत्म हो गए लगभग, बल्कि उमस में पहले सांप भी बहुत